इशू नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इतिहास 1.0। ये सीरीज कंप्लीट क्लास 9th और 10th की है और इस बैच का नाम है इतिहास 1.0 और जिसमें मैं एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, लैंड रिसोर्सेज में हमें पढ़ना क्या है कि सबसे पहले ये समझिए कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके डिफरेंट एरियाज डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज, जैसे सॉइल जो है वो अलग पर्पस के लिए यूज़ होती है। आप क्रॉप्स लगा सकते हो, आप बाकी कल्टीवेशन कर सकते हो। उसी तरीके से जो हमारे पास होते हैं क्या कहते हैं मिनरल्स वगैरह निकलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो लैंड पे होती है। अब ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन को और इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको। ये सारी इन एक्टिविटीज़ को लैंड सपोर्ट करता है। अब लैंड के से ही हम जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम अपनी डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम जो चीज़ें लाइक फाइनेंशियल एड और सपोर्ट हमें प्रोवाइड करती हैं वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड किसके ऊपर होती है, लैंड के ऊपर डिपेंड होती है। अब इंडिया एक डाइवर्स लैंड फीचर्स है। इंडिया के माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं और प्लेन्स भी हैं। इसके अलावा और भी हैं। माउंटेन्स आगे जिसको पहाड़ कहते हैं जो हिली एरियाज वगैरह से ऊपर आ जाते हैं। प्लेट्यूज कहते हैं बेटा टेबल लैंड को, जैसे ये आपकी मेन लैंड आ गई तो यहाँ से इस मेन लैंड से थोड़ी ऊपर फिर आगे से मिल जाएगी, यानी ये जो इसको कहते हैं टेबल लैंड कहते हैं। टेबल लैंड इसको आप प्लेट्यू कहो, क्या होगी मेन लैंड से ऊपर होगी और फ्लैट होगी टॉप से। टॉप से क्या होगी बेटा? फ्लैट होगी। समझ आया? यहाँ देखो ना, ये यार भेड़े हैं यहाँ पे, है ना, एरिया कितना अच्छा है ना। दूसरी चीज प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स जब आपके पास माउंटेन्स होते हैं और माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। उससे नीचे यानी आपने पढ़े हो गए हिमालयाज, अब इनर हिमालय, फिर आउटर हिमालय, फिर इस तरीके से शिवालिक्स वगैरह से नीचे फिर प्लेन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और हमारे पास जो बेटा माउंटेन्स होते हैं ना, इनसे निकलते हैं जो रिवर्स। यानी अब इंडिया में अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो इंडिया में 2 तरह के मेन रिवर्स की क्लासिफिकेशन है, याद रखना। रिवर्स यहाँ लिखो, रिवर्स होते हैं बेटा, रिवर्स होते हैं, एक होते हैं बेटा कौन से? हिमालयन रिवर्स। कौन से? हिमालयन रिवर्स। एक होते हैं बेटा जिनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स हैं, ध्यान के साथ, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा तो आपको आता होगा, अगर कहीं किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो अभी पढ़ लो, टाइम है ना। देखो हिमालयन रिवर्स जो होते हैं बेटा, ये रिवर्स हैं पेरेनियल रिवर्स। क्या है ये? पेरेनियल रिवर्स। अब जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं बेटा, ये हैं सीजनल रिवर। सारे नहीं, सम पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल रिवर्स। क्या? सम पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। सम लगा दो ना यार, अगर मैंने बोल दिया सारे, आपने कमेंट सेक्शन में बोल दिया सर वो वाला नहीं था, है ना, इसलिए। अब जो ये पेरेनियल रिवर्स है, ये क्या होता है समझने की बात है बेटा। इसी को तो जियोग्राफी कहते हैं यार। जियोग्राफी में सबसे जो अगर कोई चीज़ होती है कि पढ़ाने वाले को टफ होती है, वो होती है कि आपको हर एक टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। और जब तक आप किसी टर्म को डिफाइन नहीं करोगे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो फिर वैसे रीडिंग तो आप हमारे लेक्चर देखे बिना भी कर सकते हो घर में, है ना। सुनिए बेटा, तो पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स है जो क्या चलते हैं बेटा? थ्रू आउट ईयर चलते हैं। क्या होता है? थ्रू आउट ईयर, यानी पूरा साल भर चलते हैं। तो क्या हिमालयन रिवर्स और पेरेनियल रिवर्स, हिमालयन जितने भी रिवर्स हैं वो क्या है? पेरेनियल है। इसका मतलब वो थ्रू आउट ईयर चलते हैं। दूसरी चीज बेटा, जो पेनिनसुलर रिवर्स है, तो पेनिनसुलर रिवर मैंने कहा सीजनल है। इसका मतलब है कुछ पेनिनसुलर रिवर जो हैं वो
मोस्टली है सीजनल है, तो सीजनल का मतलब क्या, वो किसी पार्टिकुलर सीजन में ही जब बारिशें वगैरह या वैसा मौसम होता है तभी चलते हैं, अदरवाइज उनमें उतना ज़्यादा पानी का बहाव नहीं रहता है। ये बात समझ आई आपको? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको हमारा ये इतिहास 1.0 बैच कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके स्टडीज़ जो है ना, इसको हम चाहते हैं, और हमारा कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के हर एक टीचर जो है वो ये चाहता है कि स्टडीज़ को ना हम आसान और ज़्यादा आसान बनाएं, ताकि हर एक स्टूडेंट जो कहीं कोचिंग्स एफर्ट नहीं कर सकता या किसी वजह से ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं ले पाता या ऑनलाइन भी नहीं ले सकता, वो आप घर बैठकर मोबाइल में तो देख सके, क्योंकि फ़ोन तो हर एक बंदे के पास है। तो इसके लिए कुछ पे ऑफ नहीं करना, कुछ नहीं है, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। सर डोर क्लोज कर देना। अच्छा, अब देखिए लैंड यूज इंडिया में सबसे पहले हमारी लैंड का एक पार्ट है बेटा फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट किसे कहते हैं? इट्स एरिया, एक ऐसा लार्ज एरिया जो कवर्ड होता है, किससे? कवर्ड बाय ट्रीज, प्लांट, सर्ब्स, हर्ब्स वगैरह, यानी पेड़ पौधों से कवर, हर्ब्स शर्ब्स से कवर, एक लार्ज जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। समझ आया? नेक्स्ट बेटा, फॉरेस्ट में एक एरिया है, फिर हो जाता है बेटा बैरन एंड वेस्ट लैंड वाला एरिया। यानी बैरन एंड वेस्ट लैंड वाला जो एरिया होता है वो एरिया होता है जो इमीडिएट एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होता है, तो वो भी एक काफ़ी एरिया है हमारे पास। फिर आता है नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, बैरन एंड वेस्ट लैंड वाला वही हो गया, यानी जो इमीडिएट एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए एरिया अच्छा नहीं होता। फिर होता है बेटा नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, जिसमें बिल्डिंग्स बनी होती हैं, रोड्स बनी होती हैं, बाकी जैसे रेलवेज वगैरह की जो होती है, तो वो सारे का सारा जो एरिया है वो आ जाता है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ वाले में, यानी उसमें बिल्डिंग्स होंगी, रोड्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर होता है बेटा फैलो लैंड। फैलो लैंड किसे कहते हैं? एक ऐसी लैंड जो कि एग्रीकल्चरल के लिए तो यूज़ थी, लेकिन हमने अनइंटेंशनली उसे छोड़ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के साइड पे एक प्लाट है, वो प्लाट में मैं अगर चाहता तो मैं एग्रीकल्चर कर सकता, लेकिन मैंने अनइंटेंशनली उसे ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है, वो वैसे पड़ा हुआ है, वो फैलो लैंड में आ जाएगा। फिर होता है बेटा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो होती हैं, वो लैंड्स जिनमें कोई कल्टीवेशन वगैरह नहीं होती, वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में आ जाते हैं, एरियाज, ग्रास लैंड वगैरह। फिर आता है नेट सोन एरिया, एक्चुअल लैंड जहाँ पे क्रॉप्स, जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वो हमारा नेट सोन एरिया में आ जाता है। होपफुली ये टर्म्स आपको पता चली होंगी। और इसी तरीके से जब लैंड यूटिलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आपने ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने लिखवाया या जो पीपीटी में, जो नोट्स में मैं दे दूंगा आपको, ऐप के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। यहाँ ऐप का नाम है कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, तो इसके ऊपर आप जाके सर्च करके वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करके तो नोट्स इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। जो पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ यही कन्वर्टेड इनटू नोट्स वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो अब हमारी जो क्या है लैंड यूजरशिप, फिजिकल फैक्टर्स हैं हमारे पास। जैसे फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं जो लैंड को यूज़ करने के लिए, जिसमें टोपोग्राफी आती है, क्लाइमेट आता है, सॉइल और ह्यूमन फैक्टर जिसमें पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आता है। ये इन सब का रोल होता है लैंड को यूटिलाइज करने में। तो अगर आपके पास लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ पे आपके पास काम करने के लिए लेबर चाहिए या फिर मशीन्स चाहिए तो आपके पास नहीं है, तो वो भी एरिया आपके काम का नहीं है। तो दीज ऑल फैक्टर्स प्ले इक्वली इम्पोर्टेंट रोल किसी भी लैंड यूटिलाइजेशन प्रोसेस में। ये बात समझ में आई आपको? अब जो कंटिन्यूस लैंड यूज विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट काजेज लैंड डिग्रेडेशन। यार असल में आज हमारी कंटिन्यूसली क्लासेस हो रही थी, जिसकी वजह से ना गला थोड़ा बैठ गया। अब क्या होता है, जो कंटिन्यूस लैंड यूज होता है जिस प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना,
अब प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना फॉर एग्जांपल आपका अगर स्लोपिंग एरिया है उसमें आप क्या नहीं करोगे, उसमें आप बांध नहीं बांधोगे, उसमें इसी तरीके से करोगे तो उसकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो कम हो जाएगा। फर्टिलिटी लेवल कैसे कम होगा, समझो मेरी बात को। आपने सुना होगा जो प्लेन्स होते हैं ना बेटा, ये ज्यादा फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। हिल एरिया से प्लेन्स ज्यादा फर्टाइल होते हैं। क्यों? क्वेश्चन क्यों? तो क्यों का जवाब है ये कि जो हिमालयन रिवर्स है, वो हिमालयन रिवर्स जब ऊपर से हिमालय से नीचे जाते हैं तो वो अपने साथ डिपोजिशन ले जाता है, और वो डिपोजिशन कहाँ पे जाके गैदर होता है? प्लेन्स में, और उस डिपोजिशन की वजह से प्लेन ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो जितने भी स्लोपिंग एरियाज हैं जो मैं यहाँ बता रहा था, उनमें अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता तो उनकी फर्टिलिटी लेवल जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आया? यहाँ देखो एनसीईआरटी से लिया गया है ये लैंड यूज पैटर्न जो इंडिया में है वो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट में बेटा हमारी जो लैंड का पार्ट है ये 2014 और 15 का लिया है मैनेजमेंट ने। लेकिन अब आप अगर नया करोगे तो आप इसके बाद वाला भी देख सकते हो डायरेक्टली इंटरनेट से, ठीक है। तो 2014-15 का अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया जो था वो था हमारे पास 18%। कितना? 18%। और इसके अलावा हमारे पास बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उसका तकरीबन 18.11% है, ठीक है। तो मसला ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, ये वाला है ना, यहाँ पे ये कलर्ड का कुछ इशू बना है, इस वजह से जो है ये दिख रहा है सेम, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली जो है वो एनसीईआरटी पे भी दिया हुआ है, नहीं तो आप इंटरनेट पे आप लेटेस्ट वाला देख लेना, आप 2015 के बाद वाला देखना ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन? इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपको जितनी छोटी इस वीडियोस होंगी उतनी ही ज़्यादा इजीली आपको तैयार हो पाएगी। और आप वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपके कोई फीडबैक हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।